सभी साधकों को और सबके अंदर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम। मैं आराधना अरोड़ा अपने चैनल आराधना अरोड़ा द यूनिक प्राणा में आपका स्वागत करती हूँ और आपके साथ कंटिन्यू करूंगी पातंजलि योग सूत्र। तो आइए इसे बहुत अच्छे से सुनते हैं और समझते हैं। क्षीण वृत्तेर अभिजातस्य मणिगृहते गृहेणा गृहेषु तस्थत तद ज्ञानता समापति। यानी कि क्षीण वृत्तेर यानी जिसके मन की वृत्तियां पूरी तरह से नष्ट हो चुकी हैं। अभिजातस्य यानी कि पारदर्शी। मणि यानी रत्न। गृहति ग्रहणा यानी जानने वाला ज्ञान। तत्स्थित यानी जिस पर स्थित है। तद ज्ञानता परिणाम के लिए। समापति ही यानी संप्रज्ञात समाधि। अब इसी ज्ञान को अच्छे से समझते हैं। निरंतर अभ्यास करते करते जब साधक का चित्त पूरी तरह से स्वच्छ हो जाता है। स्वच्छ किसकी तरह? फटिक मणि की भांति निर्मल हो जाता है। फटिक मणि यानी कि क्रिस्टल। जिस तरह क्रिस्टल पूरी तरह से साफ होता है तो उसके सामने कोई भी छवि बन जाती है। इतना स्वच्छ होता है, इतना निर्मल होता है। तब उसकी आंतरिक और बाह्य वृत्तियां शांत हो जाती हैं। यानी साधक की आंतरिक और बाह्य वृत्तियां शांत हो जाती हैं। तो यहां पर सबसे पहले हम एक बात समझते हैं कि निरंतर अभ्यास करते करते, किस चीज का अभ्यास? साधना का, स्पिरिचुअलिटी का, उसका अभ्यास करते करते। लेकिन सिर्फ अभ्यास करने का मतलब यह है कि जो भी अभी तक साधक ने अपने जीवन में गलतियां की, सबसे पहली बात कि वो दोबारा रिपीट ना। जिन गलतियों को वो पहले कर चुका है वो गलतियां दोबारा रिपीट ना हो। वो गलतियां छोटी भी हो सकती हैं, वो गलतियां बड़ी भी हो सकती हैं। क्योंकि रिपीट ना होने का अर्थ ये है कि अब हम आगे की तरफ बढ़ चले। तब उसकी आंतरिक और बाह्य वृत्तियां शांत हो जाती। वृत्तियां पहले भी बता चुकी हूं, जैसे कि सुख की वृत्ति, दुख की वृत्ति, लालच की वृत्ति, अभिमान की वृत्ति, क्रोध की वृत्ति, कुछ भी सोचने की वृत्ति, पिछला या आगे का। धीरे धीरे करके ये शांत हो जाती। कैसे? अभ्यास करते करते स्थिर हो जाती है। जब साधक के राजसिक और तामसिक वृत्तियां शांत हो जाती, जैसा मैंने भी बताया, लालच, क्रोध, अभिमान, ये सब कुछ, सुस्ती आना, नींद आना, सुस्ती में रहना, तो ये सब पूरी तरह से शांत हो जाती है। तब उसका चित्त उच्च गुण वाला क्रिस्टल की तरह शुद्ध व पवित्र हो जाता है। यानी जितनी हम अपने ऊपर मेहनत करेंगे, जितनी हम साधना करेंगे, जो भी हमने सुना वो अपने ऊपर अप्लाई करेंगे, सीखेंगे और पुरानी गलतियों की को दोहराएंगे नहीं, आगे बढ़ते जाएंगे। जिस तरह क्रिस्टल का अपना कोई भी रंग रूप नहीं होता, उसके सामने जो भी रंग आप ले आओ वो ही उसमें दिखने लगता है, रिफ्लेक्ट होने लगता है। आप नीला रंग ले आओ, लाल रंग ले आओ, वही उसमें दिखने लगेगा। इसी प्रकार चित इतना स्वच्छ, इतना निर्मल हो जाएगा कि जो भी विषय आप उसके सामने ले आओ उसी विषय जैसा हो जाता है। यानी इतनी आपके अंदर निर्मलता आ गई। ये स्थिति संप्रज्ञात समाधि की है। इसलिए बहुत जरूरी है साधक का सात्विकता में ढलना। किसी भी तरह की असावधानी नहीं होनी चाहिए। किसी भी तरह का गलत ख्याल आ जाना, विचार आ जाने, अशुभ विषय आ जाने से उस विषय में ढलने की क्षमता रहती है। यानी कि यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट बात है जो आपको समझनी है हर साधक के लिए, कि आपने इतनी साधना करी कि साधना करने के बाद आप उच्च स्थिति में बढ़ने लगे। लेकिन उच्च स्थिति में बढ़ने का मतलब ये है कि अब आपके अंदर किसी भी तरह का अशुभ ख्याल ना आए, अशुभ विचार ना आए, किसी भी तरह से आपकी कोई भी गलती आपसे ना हो। क्योंकि ये फिर उसी स्थिति में ढलने की क्षमता रखता है। यानी वो स्थिति फिर आपकी होने लगेगी।
जैसे कि यहाँ पर अगर मैं एग्जांपल दूं आपको कि आपको कोई भी रोग हो जाता है और आप उसके लिए डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपको दवाई देंगे, तो क्या वो दवाई उम्र भर के लिए, जीवन भर के लिए आपको ठीक रखेगी? वो बीमारी दवाई खाने से दूर हो जाएगी। लेकिन अगर आपने अपना ध्यान नहीं रखा, आपने वही कार्य किए जो उस बीमारी के अपोजिट थे, ठंडा भी खाया, खट्टा भी खाया, गलत फूड भी खाया, तो दोबारा वो बीमारी आने के चांस है। तो यही चीज यहां भी है कि आप सीढ़ी से ऊपर तो चढ़ गए, लेकिन आप अगर अगर आप ये सोचते हैं कि ये स्थिति आपकी अब परमानेंट है, अब यहां पर आप स्थिर हो गए, तो ये आपकी भूल है। क्योंकि आपको उस स्थिति तक बने रहने के लिए अपने ऊपर कठिन साधना, कठिन तप करना होगा। भूल से भी आपसे कोई भी भूल नहीं होनी चाहिए। हमेशा आपको अवेयर रहना है, और जागरूकता आने से व्यक्ति का मन भी धीरे धीरे करके स्थिर होने लगता है। तत्र शब्दार्थ ज्ञान विकल्पे संकीर्णा सवितकर्ता समापति। यानी जब योगी के चित्त में शब्द, उसका अर्थ, उसका ज्ञान, तीनों को अलग अलग साक्षात्कार करता है, यानी हर चीज को अलग अलग समझता है, तीनों को पृथक देखता है, यही सवितर्क समाधि कहलाती है। यानी हर चीज को अलग अलग देखना, किसी विशेष वस्तु या विषय पर ध्यान केंद्रित करना, मूर्ति पर या मंत्र पर, यानी उसको यहाँ कोई ना कोई अपना ध्यान लगाने के लिए एक सपोर्ट सिस्टम चाहिए, कि कोई ना कोई चीज ऐसी होनी चाहिए जिस पर वो अपना ध्यान लगाए। सभी का अर्थ है साथ में, और वितर्क का अर्थ है विचार, इसलिए सवितर्क का अर्थ है विचारों के साथ, जिसमें योगी किसी वस्तु के बारे में विचारों के साथ उसका अनुभव करता है, शब्द और ज्ञान के साथ एक गहरी अंतर्दृष्टि रखता है। अब यहां इस बात को समझते हैं कि सबसे पहले तो यही हुआ कि आप साधना करने बैठे, लेकिन आपको वहां पर अपने ध्यान को अब केंद्रित करना है। तो अब केंद्रित करने के लिए या तो आप मंत्र जपेंगे या किसी स्पिरिचुअल भगवान की मूर्ति पर ध्यान अपना केंद्रित करेंगे। यहाँ आपको कोई ना कोई मीडियम चाहिए अपने ध्यान को लगाने के लिए। अब दूसरा उन्होंने कहा कि किसी भी चीज को उसके अर्थ निकालने, उसका मीनिंग निकालना, तब उसको समझ। जैसे कि हम मंदिर जाते हैं, भगवान के आगे सिर झुकाते हैं, भगवान के दर्शन करते हैं, तो अभी तक शायद आपने इस चीज का एक्सपीरियंस भी नहीं किया होगा कि सबसे पहले तो आप मंदिर गए, मंदिर को देखते ही कितने ही विचार आपके मन में आए भी और चले भी गए, और इन चीजों को आप सोच भी नहीं पाते, तब तक वो विचार उतनी ही स्पीड से आते भी हैं और चले भी जाते हैं। फिर आप स्पिरिचुअल मूर्ति के सामने खड़े हुए, आपने हाथ जोड़े, भगवान को देखते हुए विचार आए और चले गए। फिर एंड में आप उसका निष्कर्ष निकालते हैं, वो भी ठीक उसी तरह होता है कि आया और गया। तो ये चीजें अवेयर होके देखने वाली हैं कि किस तरह से हमारे अंदर कितनी तरह के विचार आ जाते हैं, तब हम उसका निष्कर्ष निकालते हैं। अब जैसे कि आपने गाय को देखा, गाय को देखने के बाद गाय से रिलेटेड एक सेकंड में सारी इंफॉर्मेशन आपके पास आ जाती है। गाय को देखते ही आपको पता चल गया गाय सफेद रंग की है, और गाय हमारी माता है, गाय दूध देती है। ये बातें आपको सोचने की नीड नहीं है, ये बातें अपने आप आएंगी आपके अंदर और चली भी जाएंगी, जिस पर शायद आप गहराई से सोच भी नहीं पाएंगे। यानी उसी मिनट उससे रिलेटेड आपको सब कुछ समझ में आ जाता है। अब इसके आगे की स्थिति को समझेंगे। एक तो ये स्थिति है, अब इसके आगे की स्थिति। स्मृति परिशुद्धो स्वरूप शून्यवार्थ मात्र निर्भाषा निर्वितिका। यानी समाधि की ये उच्च अवस्था और आगे की स्टेज, जिसमें मन पूरी तरह से शांत हो जाता है और विचार और भावना से मुक्त हो जाता है।
यानी अब किसी भी चीज को देखकर आपके अंदर बहुत सारे विचार नहीं आए, उसको देख के किसी भी तरह की कोई भावना नहीं आई। निर्वितक यानी बिना किसी विचार के, स्मृति के शुद्ध हो जाने पर मन केवल विषय के अर्थ पर ही प्रकाश डालता है। यानी एक स्थिति तो अभी मैंने जो बताई कि आप किसी भी चीज को देख के विचार करते हैं, इवन ध्यान में भी अगर आपने प्रकाश देख लिया या किसी स्वरूप को देख लिया, तो बहुत देर तक आपकी स्मृति में वही चलता रहेगा। आज मैंने प्रकाश को देखा, आज मैंने एक अच्छा सपना देखा। और जब ये स्थिति और आगे की हो जाती है, यानी निर्वितक ये निर्वितर्क समाधि जो अवस्था है, ये वाली स्टेज आ जाती है, फिर आपके जो सोचने की स्थिति होती है वो ये होती है कि प्रकाश को देखने का मतलब ये है कि आपकी गति कितनी आगे बढ़ रही है, कहां तक आप पहुंचे हैं। प्रकाश को देखने का मतलब है कि वहां से कौन सा संदेश आपको मिला है। तब हमारी जो मन स्थिति होती है वो पूरी तरह से बदल जाती है। तो अब यहाँ मन की वृत्तियां शांत हो जाती हैं। अब यहाँ अंतर अवस्था में प्रकाश दिखता है, छवि दिखी, ज्ञान मिला, तो बाहरी रूप को छोड़कर उसके अर्थ को समझेंगे कि प्रकाश दिखा है तो मुझे यहां से कौन सा ज्ञान सीखने को मिला, उसको समझने की कोशिश करें। एतएव सविचारा निर्विचारा चा सूक्ष्म विषय विख्याता। यानी इस प्रकार सूक्ष्म से सूक्ष्म विषय की व्याख्या विचारों के माध्यम से निर्विचार होकर भी कर सकते हैं। यानी इस सूत्र का अर्थ सिर्फ इतना है कि सूक्ष्म से सूक्ष्म विषय की व्याख्या भी आप या तो निर्विचार होकर कर सकते हैं या विचारों के माध्यम से कर सकते हैं। अब इसको अगले सूत्र के माध्यम से हम डिटेल में समझें। सूक्ष्म विषयत्व चालिक पर्यवसनम। इस सूत्र में सूक्ष्म विषयों को समझेंगे, जो भी वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं, जो हमारे जीवन में मौजूद हैं, छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी। उस देखने वाली वस्तु के पीछे उसके ना दिखने वाले सूक्ष्म रूप का योगदान है। कोई भी चीज आप देख लो, किसी भी तरह की देख लो। आप एक फ्रूट का एग्जाम्पल देख लो, क्या आपने फ्रूट को देखा तो फ्रूट का सूक्ष्म रूप क्या है? फ्रूट का सूक्ष्म रूप है बीज। बीज का भी सूक्ष्म रूप क्या है? प्रकृति। तो यानी कि ये स्टेज वो वाली स्टेज है कि जब आप अवेयर होते जाते हैं, आगे की तरफ बढ़ते जाते हैं, तो फिर आप हर स्थिति के प्रति अवेयर हो जाते हैं, हर स्थिति को आप बारीकी से देखते हैं। तो जैसे कि जो स्थूल रूप चीज हमने देखी, उसका सूक्ष्म रूप भी है। जैसे कि पहने हुए वस्त्र, अब वस्त्रों का सूक्ष्म रूप क्या होगा? धागा। अब जैसे पांच तत्व हैं, जैसे गंध को पृथ्वी दर्शाती है, रस को जल दर्शाता है, रूप को अग्नि, स्पर्श को वायु और शब्द को आकाश। अब यहां यदि पृथ्वी नामक तत्व ना हो तो क्या हम गंध का आभास कर पाएंगे? अब अंधकार का सूक्ष्म विषय बुद्धि है, और बुद्धि का सूक्ष्म विषय हमारी मूल प्रकृति है। वो कैसे? कि जब हमारा जन्म होता है तो हम इसी प्रकृति के बीच में बड़े होते हैं, अपने परिवार में, अपने दोस्तों के साथ, और जो हमें संस्कार मिले होते हैं उसी रूप में हम बड़े होते जाते हैं, उसी तरह से हमारी बुद्धि का निर्माण होता है। अब यहां प्रकृति इसलिए कहा है क्योंकि इसका कोई भी सूक्ष्म रूप नहीं है, बल्कि पुरुष को सूक्ष्म रूप माना गया है। पुरुष प्रकृति का उत्पादन नहीं करता। यानी पुरुष जो है, जो इंसान है, वो प्रकृति को पैदा नहीं करता, वह केवल निमित्त मात्र है। तो यहां पर इस बात को हमने समझना है। सांख्य दर्शन के अनुसार 25 तत्व हैं: प्रकृति, बुद्धि, अहंकार, मन और 5 इंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 तन मात्राएं और 5 महाभूत: आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी।
और जब प्रलय काल आता है तब ये सभी तत्व प्रकृति में विलीन हो जाते हैं। तो यानी यहां पर जो हमें संदेश दिया है ऋषि पतंजलि, जो हमें समझाना चाहते हैं वो ये कि जब हम साधना में आगे की तरफ बढ़ते जाते हैं, अभ्यास करते करते आगे की तरफ बढ़ते हैं, तो हमारे अंदर खुद वो ज्ञान होना चाहिए कि हम एक एक चीज को बारीकी से समझें और जो पांचों तत्व हैं उस पर गहरा अध्ययन करें। क्योंकि फिर हमें अवेयर रहना है हर वस्तु के लिए, हर चीज के लिए, अपने लिए। तो मेरी सभी साधकों से यही प्रार्थना है कि अगर आप साधना में आगे बढ़ रहे हैं तो पतंजलि योग सूत्र को आप बहुत अच्छी तरह से सुने और इसको समझें, क्योंकि इतना इसमें गूढ़ ज्ञान छिपा हुआ है जिसको सुनकर आपके अंदर के जो गांठें हैं, जो बाधाएं हैं, वो खुलेंगी। तो मुझे उम्मीद है आप बहुत अच्छे से समझे होंगे। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।